इंटरव्यू देखा। हमारे भोजपुरी की बहुत अच्छी सिंगर हैं अनुपमा यादव जी, मैं उनको दीदी बोलती हूँ। मैंने उनका एक लाइव देखा, मैं शूट में बिजी थी। मुझे नहीं मालूम था वो चीज़। मैंने कल बाई चांस मैंने शूट कंप्लीट करने के बाद यूट्यूब ऑन किया तो मैंने देखा कि उनके साथ कहीं पे वो शो करने गई हुई थी। उसके दौरान उनके साथ गलत चीज़ें हुई जो नहीं होना चाहिए एक आर्टिस्ट के साथ में। फिर उसके कुछ दिन पहले मैंने देखा था काजल राघवानी जी कहीं पे शो या इवेंट करने गई हुई थी, तो वहां पे उनके साथ में भी बदतमीजी हुई। वो रोई, कार के शीशे तोड़ दिए गए। मतलब कैसा प्यार दिखाना चाहते हो आप लोग? मतलब जबरदस्ती का प्यार है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कोई आर्टिस्ट आपके पास जा रहा है तो आप शीशे तोड़ दे रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो। कल मैंने इंटरव्यू देखा अनुपमा जी का, उसमें वो बोलती हैं कि भोजपुरी से कोई भी आर्टिस्ट उनके साथ खड़ा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके साथ में हैं। और एक बात उन्होंने और भी कहा उस इंटरव्यू में कि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ में होगा। ऑफकोर्स होगा, कल मेरे साथ में होगा। मैं तो रात में मैंने वो लगता है मैं रात में करीबन 12 या 1 बजे देखा मैंने वो इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू। तब से मैं बहुत परेशान थी कि मैं कब लाइव आऊं, कब मैं ये चीजें आप लोगों से पूछूं ये चीजें कि क्यों हो रही हैं ये सब चीजें भाई, क्यों हो रही हैं। वो बोलती हैं कि कोई उनके साथ में नहीं, हम आपके साथ में हैं क्योंकि हमारे साथ भी ये होगा। कुछ साल पहले हमने देखा था, स्टेज शो हुआ था जिसमें हमारे पावर स्टार को पत्थर से मार दिया गया था। कभी कहीं पे गोली चल जा रही है, कहीं पे किसी आर्टिस्ट का कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है। यार कैसा कैसा बिहेव है। हम क्यों आएंगे कहीं पे इवेंट्स करने, कहीं पे शोज करने? नहीं आएंगे। फिर हम नहीं बुलाओ ना। फिर आप अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, आप प्यार नहीं दे सकते हो तो मत बुलाओ किसी आर्टिस्ट को। मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ये बोला कि उनके साथ कोई भी इंडस्ट्री का खड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ में खड़े हैं और जहां गलत होगा हम खड़े हैं। अगर वो एक औरत है, मैं उनके साथ नहीं खड़ी हो पाऊंगी तो मुझे अपने आर्टिस्ट होने पे बहुत अफसोस है कि ऐसे आर्टिस्ट गिरी हम कहाँ लेके जाएंगे। इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग लेके कहाँ जाएंगे। इंस्टा पे इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप लोग तक हम लोगों का प्यार है। जब हम अपनी तकलीफें नहीं किसी के साथ में बांट सकते, फिर आप लोगों का प्यार किस चीज के लिए है भाई। वो आर्टिस्ट गई, उनका शायद स्टेज शो था कहीं पे, मुझे जगह का नाम नहीं मालूम, जहां वो बोलती हैं कि किसी अच्छे इंसान द्वारा उनका कपड़ा खींच के फाड़ दिया गया और अभी तक लोग शांत हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे ये सोच के बहुत ज्यादा कैसे कोई कर सकता है भाई ऐसा हमारे साथ में। ऑफकोर्स होगा, कल हमारे साथ में होगा। जब काजल राघवानी जी के साथ में हुआ, अनुपमा जी के साथ में हो, तो हमारे साथ में क्यों नहीं होगा। ये तो हम बढ़ावा दे रहे हैं ना किसी चीजों को। हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फिर तो हम बढ़ावा दे रहे हैं सबको। जी बिल्कुल राजीव मिश्रा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। फिर हमारे मना करने पर हमें बोला जाता है कि आप स्टेज शो नहीं करते हो, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है। बस यही चीज के कारण हम स्टेज शो नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं, सिंगर्स तो करते हैं ना यार। चलो हम तो हीरोइन है, अगर हमारे साथ कोई 2-4 बदतमीजी करता तो लोग बोलते हैं अरे हीरोइन है, ये तो ऐसे कपड़े ही पहनती है, ये लोग तो दिखाती ही हैं, ये लोग तो नाचती ही हैं। यार वो तो सिंगर है, उनके साथ में किया गया ये, और अभी तक कोई एक्शन नहीं है। वो बहुत परेशान है, वो यहाँ भाग रही है, वो यहाँ भाग रही है न्याय के लिए, और आप जैसे लोग होने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। फिर इतनी फैन फॉलोइंग हम क्या करेंगे भाई। मुझे बहुत ज्यादा दुख है इन सब चीजों का यार, कि मैं मतलब अफसोस होने लगा है कि हम ऐसे फैमिली का हिस्सा है जो इनके लिए कुछ बोल नहीं रहा है। बिल्कुल हम आपके साथ में हैं और ये बहुत गलत हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको न्याय मिलना चाहिए और किसी भी आर्टिस्ट के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के साथ में। आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ में हो सकता है, कल किसी और आर्टिस्ट के साथ में हो सकता है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? नहीं होना चाहिए। मैं कड़ी निंदा करती हूँ इन सब चीजों का। नहीं होना चाहिए। देखा मैंने काजल राघवानी जी फूट फूट के रो रही हैं, कार के अंदर बैठी हुई है, पत्थर मार के यार कार का शीशा तोड़ दिया गया। कैसा प्यार है आप लोगों का कि हम आप लोग के बीच में आने से डरे यार। बिल्कुल विवेक कुमार जी, शिव कुमार विक्कू जी के साथ में भी हुआ था।
मैंने सुना इंटरव्यू में अनुपमा जी ने बोला कि उन्होंने बचाया उनको। यार यही तो मैं बोल रही हूँ कि आर्टिस्टों के साथ, अरे कपड़े नहीं फाड़े गए ना उनके, विक्कू जी के। अनुपमा जी बताती हैं कि उनका कपड़ा खींच के फाड़ दिया गया। एक लड़की के लिए वो क्या बीता होगा उनके टाइम, उस टाइम जिस टाइम उनके साथ ये चीजें हुई। मैं तो ये सोच सोच के मैं रात भर नहीं सोई हूं कि भाई क्या क्या बीता होगा उनके ऊपर एक आर्टिस्ट के लिए कि उसका कपड़ा खींच के फाड़ दिया जाए। नहीं होना चाहिए यार। और जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यार, थैंक यू। और नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और अनुपमा जी हो या काजल राघवानी जी हो, पत्थर मारना, शीशा तोड़ना, किसी आर्टिस्ट को बेइज्जत करना, ये बहुत गलत है। अगर आप इज्जत नहीं दे सकते हैं तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी इज्जत और प्यार होता है, पैसे नहीं होते हैं। अगर आप इज्जत नहीं दे सकते, आप प्यार नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मत बुलाइए किसी आर्टिस्ट को। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अकेले हैं, सब अपने शेड्यूल में बिजी होते हैं, सब काम में बिजी होते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। आई गेस ऐसा ही होता होगा जैसा मेरे साथ में हुआ। मैंने देखा, मैं लाइव आई, मैं बोल रही हूँ, हम उनके साथ हैं। और मुझे लगता है जितने भी उनके चाहने वाले होंगे सब उनके साथ में होंगे जिनके साथ गलत हो रहा है। थैंक यू सो मच जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं सब। नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के। और अब तो मैं डरूंगी भाई आप लोग के बीच में आने से। जब हमारे अपने ही हमें घायल करने पे आ जाएंगे तो हम कैसे आएंगे आपके बीच। जी यहाँ पे कमेंट क्या है, सिंह 001 बीच का नेम नहीं है कि दुख हमें भी है शालिनी जी, बट ये गलत है, बहुत शर्म की बात है। हम लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने अच्छे कलाकार है, प्लीज रिस्पेक्ट करो हर आर्टिस्ट को, मॉडल को, वो भी किसी की माँ बहन। बिल्कुल ये नहीं समझ रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। मैं तो खुद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अगर नहीं रिस्पेक्ट है ना यार, प्लीज मत बुलाओ आप लोग। मिस्टी क्वीन जी ने कमेंट किया है, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है, लेकिन क्या करें, बदमाश लोग सब होते हैं, ऐसे बेइज्जत कराने वाले जितने भी होते हैं। मैं मानती हूँ यार, फिर लेकिन एक्शन होना चाहिए ना। ऐसा कौन सा बाहुबल है जिसपे कानून का बस नहीं चल रहा है, चलना चाहिए यार। ऑफ कोर्स उस लड़की के चेहरे पे मैंने देखा, मैं दी बोलती हूँ उनको, मैंने उनके चेहरे पे देखा यार, मतलब अजीब सी वो लड़की, हमेशा खिलखिला के मिलने वाली, हमेशा हंस के बोलने वाली, इतनी मतलब इतनी टेंस थी, उतनी टेंशन में थी वो, मतलब इंटरव्यू के टाइम भी कि मैं उनका फेस देख रही थी। वो इतनी कूल और इतनी हंसमुख है, जब भी मिलती हैं इतना हंस के बोलती हैं, शालिनी ये बाबू वो रौनक उनके चेहरे पे थी ही नहीं। बहुत अजीब लगा। फिर मैंने देखा काजल राघवानी जितनी सीनियर आर्टिस्ट है, फूट फूट के रो रही हूँ। अपनी मम्मा को कॉल किया उन्होंने, मम्मा मेरा शीशा तोड़ दिया, मुझे घेर के रखा है इन लोगों ने। बहुत गंदा लगा, ऐसा लगा कि हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं, हमारे साथ भी फ्यूचर में होने वाला है ऐसा। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा लाइव आते हैं यार। मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं आना चाहिए लाइव। उन्होंने एक चीज बोला कि भोजपुरी में फैमिली बोलते हैं, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो आपके साथ में हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी आर्टिस्ट के साथ में। और मैं जरूर बोलूंगी कि उन्हें सजा होनी चाहिए जिन्होंने गलत किया आपके साथ में। कानून है और जरूर सजा मिलेगी उनको, किसी के बातों से कुछ नहीं होता है। आप अपना काम करो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हो। और मैं चाहती हूँ जितने भी उनको चाहने वाले हैं, अनुपमा जी के चाहे काजल राघवानी जी के, चाहे वो हर एक इंसान जिसके साथ गलत होता है, आप लोग प्लीज खड़े रहिए। आप सबकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं, आप लोग ही प्यार देते हो, आप लोग की वजह से हम लोग हैं, और आपके लोगों की वजह से हम लोग डर के रहेंगे नहीं। आप लोग हम लोगों की ताकत हैं। आप हम लोगों की ताकत है, आप सब हम लोग के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर आर्टिस्ट से हम बहुत प्यार करते हैं, हर एक आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत खास है और हमारा परिवार है। और मैंने वो देखा था
वो चीज देखने के बाद मैं सो नहीं पाई, क्योंकि वो एक लड़की भी है, और ऐसा मुझे चीज सता रही थी मेरे दिमाग में कि कुछ सालों बाद क्या पता मेरे साथ में ऐसा हो। मैं चुप हूँ, मेरे साथ में होगा तो फिर मेरे लिए भी लोग नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। तो मैं रात में बहुत सोची, आऊं लाइव, आऊं नहीं आऊं, बोलूं नहीं बोलूं। फिर मुझे लगा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बोला मैं अकेले हूं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं, ये मुझे बहुत चुभा। मैं उनसे बोलना चाहूंगी ऐसा कुछ नहीं है, हम सब आपके साथ में हैं, आप अकेले नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी आर्टिस्ट के साथ में। मुझे बहुत दुख है कि ऐसा उनके साथ में हुआ, नहीं होना चाहिए। और आई गेस कि जिसने भी किया है न्याय हो उनके साथ में, उनको सजा हो जो लोगों ने गलत किया है, और अनुपमा जी के साथ में न्याय हो। एक आर्टिस्ट के साथ में न्याय होना चाहिए, चाहे वो काजल राघवानी जी हो। जो भी अपने लिए एक्शन ले रहा है, जो भी अपने लिए लड़ रहा है, मैं चाहती हूँ उनको न्याय मिले। काजल जी का शीशा तोड़ना, चीजें बोलना, गलत कमेंट्स करना, बहुत बुरा लगा यार। थैंक यू सो मच पांडे सीनू जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब मेरी चीजों को समझ रहे हैं। अमित जी कमेंट कर रहे हैं कि बिहार सरकार एक नंबर का कायर है, एफआईआर लगेगा लेकिन एक्शन नहीं लेता है। वो तो टाइम के बाद पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने शायद एफआईआर किया हुआ है। अब देखते हैं, अब आप लोगों की बात सही होती है या क्या सही होता है। आई गेस कि ऐसा नहीं होगा, जरूर एक्शन लेगी हमारी सरकार, और लेना भी चाहिए। एक आर्टिस्ट की कद्र करनी आनी चाहिए सबको। नहीं कद्र करने आ रही, प्लीज मत बुलाओ। और जब आर्टिस्ट एक लड़की हो, लड़के भाग सकते हैं, एक लड़की तो ऑलरेडी बहुत डर डर के स्टेज पे चढ़ती है, पता नहीं जब स्टेज पे जाना होता है तो हम सोचते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भगदड़ ना हो जाए, कुछ चीजें ना हो जाएं। फिर उसमें ये सब चीजें कि वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, तो फिर तो बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है। और अभी सपना चौहान जी ने कमेंट किया है ज्वाइन करो मुझे। ओके, करती हूँ मैं आपको ज्वाइन। इनकी भी तकलीफ सुन लेते हैं, सपना जी की। नहीं, बहुत बहुत बुरा लगा यार, सीरियसली। मुझे ऐसा इतना गंदी वाली फीलिंग आई ना कि हेलो सपना जी, स्वागत है आपका। हाय हाय हाय। एक्चुअली तुम्हारी लाइव जुड़ने से पहले ना मैं मुझे ना वो किसी ने भेजी अभी अभी क्या रात में भेजी हुई थी, लेकिन मैं मुंबई आई हूँ इस समय, तो पता नहीं चला मुझे, मैंने देखा नहीं था। लेकिन मैंने जस्ट अभी वो न्यूज़ देखी और इतना ज़्यादा घटिया हरकत, मतलब मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। यार स्पेशली जब वो यार उस लड़की लड़की ने बात कैसे बोल रही सफर है किया यार, होगा। ऑफ कोर्स यार वो लड़की बोल रही है कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए। मतलब सीरियसली, मतलब सोच सकते हो कि हम कहीं जाए, हजारों के भीड़ में रहे, हम अपने घर के लिए जा रहे, कोई 10 बंदे घेर के, हमारी इतनी हिम्मत होगी कि हमारे कपड़े फाड़ देगा भाई। एक यार आर्टिस्ट है मतलब वो लड़की। कहाँ कहाँ जा रही है ये दुनिया, कहाँ जा रही है, क्या हो गया है। एक आर्टिस्ट अगर काम करने के लिए, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए आपने किसी को बुलाया है और वहां पे आके ये सारी चीजें कर रहे हैं आप लोग, मतलब हद होती है। भाई मैंने काजल मैंने राघवानी भी जी का देखा। काजल राघवानी का देखा, मैंने भी काजल राघवानी का देखा। वो लड़की रो रही है, वो लड़की भी बोल रही है कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई है। क्या इसमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है? आपको अरे अपना अपना भी दिख रहा होगा। फ्यूचर, अपना ही फ्यूचर दिख रहा है, अपना ही फ्यूचर दिख रहा है। मैं तो आगे रात चल भर मैं के सोई नहीं हूँ, रात भर मैं सोई नहीं थी। मैं जब मैंने देखा अनुपमा जी का वो इंटरव्यू, तब से मेरे माइंड में यही चल रहा था कि कुछ सालों बाद ये हमारे साथ में होगा। एग्जैक्टली हम भी इसके विक्टिम होंगे, देखना।
अगर उन्होंने अब भी हम लोगों ने स्टैंड नहीं लिया ना, तो हम भी कल दिन को उसी उसी जगह खड़े होंगे जहां पे ये दोनों लड़कियां खड़ी हैं, और कोई इनके साथ नहीं है। सब इनको गालियां दे रहे हैं, सब इनके मीम्स बना रहे हैं, सब इनको ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। कैरेक्टर गिनने में लग जाते हैं सब लोग। अरे अपना कैरेक्टर नहीं देखते सब लोग। जो कैरेक्टर तुम, मतलब होते कौन है आप लोग यार?